हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट क्लासेस शहडोल में। आज हम इतिहास में पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म, ये बौद्ध धर्म कब शुरू हुआ, बौद्ध धर्म के जन्म के क्या कारण थे, किन वजहों से इस धर्म का उदय हुआ है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में धार्मिक उथल पुथल का दौर था। कब? 6ठी शताब्दी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या था, भारतीय जो धार्मिकता थी उसमें बहुत सारे बदलाव आ रहे थे। इस अवधि में ब्राह्मणों के अनुष्ठानवादी रूढ़िवादी विचारों के बढ़ते विरोध के कारण जो है कई नास्तिक धार्मिक धर्मों का जो है उद्भव हुआ। कई नास्तिक धार्मिक आंदोलनों का क्या होता है, यहाँ पर जन्म होता है, जिनमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म क्या थे, इन संगठनों में लोकप्रिय धर्मों के रूप में विकसित हुए। अच्छा ठीक है, यहाँ पर केवल बौद्ध धर्म और जैन धर्म ही एकमात्र धर्म ऐसे नहीं थे जिन्होंने ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को चुनौती दी है। बौद्ध स्रोतों के अनुसार इस समय काल में 62 से अधिक संप्रदाय, कितने? 62 से अधिक संप्रदाय क्या हुए हैं, इस समय फले फूले हैं। जिनमें प्रमुख जो रहा है उनमें था आजीविका, ठीक है, आजीविका और चारवाक। कौन कौन से? आजीविका, आजीविका और चारवाक। तो ये जो संप्रदाय थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अलावा जो सबसे प्रमुख हुए हैं, कौन कौन से हुए हैं? आजीविका और चारवाक। अब हम आजीविका की बात करते हैं कि आजीविका की जो संप्रदाय की जो स्थापना है उसकी स्थापना किसने की? तो आजीविका संप्रदाय की स्थापना की थी नंदवाचा ने। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आजीविका संप्रदाय की स्थापना की थी नंदवाचा ने। इसके बाद जो है किसने इस संप्रदाय में अपना जो प्रभुत्व स्थापित किया है, दूसरा नाम है किसा संकिच्चा। किसा संकिच्चा। तो नंदवाचा और किसा संकिच्चा को ये जो संप्रदाय था आजीविका संप्रदाय को बढ़ाने का जो है श्रेय दिया जाता है। तीसरे जो धार्मिक प्रमुख थे आजीविका संप्रदाय के, उनका नाम था मक्कली गोसला। मक्कली गोसला, ठीक है। तो नंदवाचा के बाद आते हैं किसा संकिच्चा, और जो तीसरे प्रमुख थे उनका नाम था मक्कली गोसला। इन्होंने इस संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया है। आजीविकाओं का मानना था कि किसी व्यक्ति के विचार और कर्म पूर्व निर्धारित होते हैं, मतलब जन्म से पहले तय थे। महावीर से 16 वर्ष पूर्व गोसल ने उपदेश दिया और उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर जो है आजीविका संप्रदाय ने यह माना कि जो भी व्यक्ति जन्म लेता है तो व्यक्ति के जन्म से पहले ही उसके क्या होते हैं, उसके विचार और कर्म जो है पूर्व निर्धारित किए जाते हैं, मतलब पूर्व निर्धारित होते हैं। तो और उन्होंने जो गोसल थे, पूरा नाम उनका था मक्कली गोसला, उन्होंने महावीर जो 24वें तीर्थंकर हैं वर्धमान महावीर से 16 वर्ष पूर्व गोसला ने उपदेश दिया था। क्या उपदेश दिया था? कि किसी व्यक्ति के विचार और कर्म पूर्व निर्धारित अर्थात जन्म से पहले तय होते हैं। और ये जो उपदेश देने के बाद में उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। फिर दूसरा जो सबसे प्रमुख संप्रदाय था उसका नाम है चारवाक। चारवाक संप्रदाय क्या है? तो चारवाक जो संप्रदाय है वो पूर्ण भौतिकवाद में विश्वास करते थे। इन्होंने यह माना कि एक व्यक्ति का शरीर पदार्थ से बना हुआ है और अंत में पदार्थ में ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए मानव जीवन का उद्देश्य जीवन के सभी भौतिक सुखों का आनंद लेना होना चाहिए। इनके अनुसार जो मानव जीवन है, जितने भी प्रकार के सुख होते हैं सभी सुखों का आनंद लीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो पदार्थ है वो अंत में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और इस जो दर्शन के प्रतिपादक थे, इस संप्रदाय के जो प्रतिपादक रहे हैं उनमें है पुराण कस्सापा। पहला नाम है पुराण कस्सापा। पुराण कस्सापा चारवाक संप्रदाय के पहले प्रतिपादक रहे हैं। दूसरे थे अजिता केस कंबली। अजिता केस कंबली, पुराण कस्सापा, दूसरे अजिता केस कंबली, और तीसरे थे पाकुदा कछायन। पाकुदा कछायन।
तो इस संप्रदाय का मानना ये था कि जो शरीर है, शरीर किससे मिलकर बना है? पदार्थों से मिलकर के बना है, और इस मानव जीवन का उद्देश्य जीवन के सभी भौतिक सुखों का आनंद लेना होना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। अब हम लोग बात करेंगे कि भारत में नए धर्मों के उदय के क्या कारण रहे, क्यों जो है नए धर्मों का जो है उद्गम हुआ, ऐसी क्या स्थितियां निर्मित हुई कि नए नए जो धर्म आए हैं उन्होंने जो है अपने अपने नियम और अपने अपने कानून स्थापित किए। तो नए धर्मों के उदय के जो कारण हैं, तो सबसे पहला कारण है सामाजिक कारण। सबसे पहला कारण है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्यों? क्योंकि समाज में जो है एक ब्राह्मण केंद्रित, जाति आधारित, पदानुक्रमित व्यवस्था प्रचलित थी। शास्त्रों की व्याख्या करने का अधिकार केवल ब्राह्मण के पास था। शास्त्रों का जो वाचन है वो कौन कर सकता था? केवल ब्राह्मण के पास था, ब्राह्मण ही कर सकता था। मंदिर जो सामाजिक जीवन के केंद्र थे उनके द्वारा नियंत्रित किए गए थे, ब्राह्मणों द्वारा क्या किए गए? नियंत्रित किए गए। प्रदूषण के कानूनों को निचली जाति के लोगों पर सख्ती से लागू किया गया। जनजातियां और द्रविड़ जाति संरचना से क्या थे? बाहर थे, मतलब इनको थोड़ा सा साइड में रखा गया था। ठीक है, इनके साथ जो है भेदभाव चरम सीमा पे रही है। तो पहला कारण क्या है? सामाजिक कारण। दूसरा है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण। आर्थिक कारण कैसे हो सकता है? तो कृषि और मवेशी पालन लोगों के लिए धन और आजीविका का मुख्य स्रोत थे। जो लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत था, धन का जो मुख्य स्रोत था, वो कृषि और मवेशी पालन था। ब्राह्मणों ने समाज में निचले वर्गों का शोषण करने के तरीके और साधन खोज लिए थे। राजाओं से यज्ञ और दिग्विजय करवाए गए, जिसके माध्यम से ब्राह्मणों को बहुत लाभ हुआ। आम लोगों को अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा राजाओं, ब्राह्मणों और मंदिरों में योगदान के रूप में देना पड़ता था। तो नए धर्मों का उदय का कारण दूसरा क्या है? आर्थिक कारण है। तीसरा है धार्मिक कारण। तीसरा है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण कैसे होगा? तो ब्राह्मणों द्वारा पूजा, अनुष्ठान और धार्मिक समारोहों की व्याख्या उनकी रुचि के अनुरूप की गई थी। वेद, आरण्यक, मीमांसा और उपनिषद ब्राह्मणों के आधिपत्य को बनाए रखने के लिए लिखे गए थे। तो धार्मिक कारण क्या हुआ कि ब्राह्मण द्वारा जो है पूजा, अनुष्ठान और धार्मिक समारोह उनके अनुसार जो है ये नियम बनाए गए थे, किस तरह से जो इनको करना है। जो वेद थे, आरण्यक था, मीमांसा और उपनिषद, उससे क्या हुआ है कि ब्राह्मणों का आधिपत्य जो है बना रहा, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए ही उसमें क्या किया गया था? चीजें लिखी गई थी जो उनके हित में रही हो, उनके अनुरूप रही हो। तो तीसरा कारण है धार्मिक कारण। चौथा है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण कैसे हो सकता है? तो छत्री जो होते थे वो शासक वर्ग होते थे। ठीक है, क्षेत्रों के विस्तार के कारण क्या होते थे? अधिक शक्तिशाली थे, तो ये शासक वर्ग होते थे। और वैश्य व्यापारी जो समृद्ध व्यापार के कारण क्या थे? धनवान थे, समृद्ध थे। ब्राह्मणवादी वर्चस्व से नाखुश थे, जो ब्राह्मणों के नियम थे उनको पसंद नहीं आ रहे थे। इस प्रकार इन वर्गों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे नए धर्मों का क्या किया? समर्थन किया। क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मणों के जो नियम थे वो ब्राह्मणों के लिए ही हितकारी थे। इस वजह से जो क्षत्रिय वर्ग और वैश्य वर्ग था ये किससे नाखुश हुए? ब्राह्मणों से। और इस प्रकार नाखुश होने की वजह से उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म और जैन धर्म को सपोर्ट किया, समर्थन किया। अब बात करेंगे हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो दोनों वैदिक परंपरा में अनुष्ठानों और बलिदानों के दिए गए अत्यधिक महत्व के लिए एक वैकल्पिक परंपरा के रूप में उत्पन्न हुआ है। याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म थे वो वैदिक परंपरा, जो अनुष्ठान और बलिदान के लिए जो महत्वपूर्ण होते थे, इनके अगेंस्ट उन्होंने क्या किया है? कार्य किया है। यह उस समय की सामाजिक समस्याओं की घोर उपेक्षा की प्रतिक्रिया भी थी। साथ ही समाज में ब्राह्मणों के आधिपत्य के खिलाफ विद्रोह भी था। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नए धार्मिक आंदोलनों के प्रभाव की। नए धार्मिक
आंदोलनों के प्रभाव के कारण क्या क्या कारण रहे हैं जिससे जो है नए धार्मिक आंदोलन ने क्या किया है, उदय लिया है। तो नए धार्मिक विचारों के उदय और विकास ने समकालीन सामाजिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाए थे, जिनमें पहला था सामाजिक समता। पहला है सामाजिक समता। सामाजिक समता का मतलब क्या है? तो सामाजिक समता का अर्थ है कि इस अवधि में सामाजिक समानता का विचार लोकप्रिय हुआ। लोगों में जो है क्या किया गया, लोगों को एक समान जो है देखा गया। बौद्ध और जैन जाति व्यवस्था को कोई महत्व नहीं देते थे। जो सामाजिक समता की व्यवस्था थी उन्होंने उस पर जोर दिया है, ना कि उन्होंने कि कोई जैसे नियम का वो पालन किया कि एक उच्च वर्ग होगा एक निम्न वर्ग होगा। उन्होंने इसको जो है डिनाई किया और उन्होंने अपने धार्मिक क्रम में विभिन्न जातियों के सदस्यों को स्वीकार किया। तो पहला क्या है, सामाजिक समता। दूसरा है बौद्ध क्रम में महिलाओं की स्वीकृति। बौद्ध क्रम में महिलाओं की स्वीकृति। इसका अर्थ यह है कि यहां पर जो है बौद्ध धर्म में महिलाओं को समाज में पुरुषों के बराबर का दर्जा दिया गया। तीसरा है व्यापारी समुदाय का पक्ष। व्यापारी समुदाय का पक्ष। इसका मतलब यह है कि ब्राह्मणवादी ग्रंथों ने व्यापारियों को एक हीन स्थिति सौंपी थी। समुद्री यात्राओं की क्या की गई थी, निंदा की गई थी। समुद्र में यात्रा करना जो है पाप है, लेकिन बौद्ध और जैन जाति को कोई महत्व नहीं देते थे और समुद्री यात्राओं को हे दृष्टि से भी नहीं देखते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो व्यापारी वर्ग था उन्होंने बौद्ध धर्म को क्या किया, सपोर्ट किया है। अगला है स्थानीय भाषाओं पर ध्यान। स्थानीय भाषाओं पर ध्यान। स्थानीय भाषा, जो नए धर्म थे तो नए धर्मों ने प्राकृत, पाली और अर्धमागधी जैसी भाषा को महत्व दिया था। इन भाषाओं में बौद्ध और जैन दर्शन पर चर्चा की गई और बाद में सिद्धांत स्थानीय भाषा में भी लिखे गए। इसने स्थानीय साहित्य के विकास का मार्ग क्या किया था, प्रशस्त किया था। और इस प्रकार जैनों ने पहली बार मिश्रित बोली अर्धमगधी को क्या किया है, इस बोली में अपने सिद्धांत लिखकर साहित्यिक आकार दिया है। तो इस तरह से जो स्थानीय भाषा थी, इन्होंने स्थानीय भाषा पर फोकस किया कि जो जहाँ के जो रहने वाले हैं, जो भाषा बोल रहे हैं, हम भी उन्हीं भाषाओं में अपने ग्रंथों को लिखेंगे, अपने साहित्यों को लिखेंगे, ताकि लोगों को धर्म के बारे में आसानी से चीजें समझ में आ पाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्राह्मणवादी जो ग्रंथ थे वो संस्कृत थे और उस समय जो ज्यादा बोलने वाली भाषा थी वो पाली भाषा थी। तो बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ लिखे गए, जो भी उनके साहित्य की भाषा हुई वो पाली हुई और लोगों को जो है धर्म के बारे में ज्यादा समझ में आया और बड़ी संख्या में लोग क्या किए, बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चीजें क्लियर होती हैं कि बौद्ध धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है, उस समय कितने और संप्रदाय आए, इनमें प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से थे, आजीविका के संस्थापक कौन थे, चारवाक के जो प्रतिपादक या संस्थापक रहे कौन रहे हैं। फिर बात करेंगे हम कि नए धर्म के उदय के क्या कारण थे। तो 4 कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण और राजनीतिक कारण। फिर नए धार्मिक आंदोलनों के प्रभाव के क्या कारण थे, तो सामाजिक समता, बौद्ध क्रम में महिलाओं की स्वीकृति, व्यापारी समुदाय का पक्ष, स्थानीय भाषाओं पर ध्यान। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर नए नए संप्रदाय और नए धर्मों का उदय हुआ। किसके अगेंस्ट? ब्राह्मणों के अगेंस्ट। ठीक है, ब्राह्मणवादी नियमों के जो है अगेंस्ट इन्होंने क्या किया कि अपने नए नियम लाए। इस तरीके का जो एक हित जो कार्य हो रहा है, तो ये कार्य जो है सभी के हित का होना चाहिए। इसलिए नए नए धर्मों का क्या हुआ, यहाँ पर उदय हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करेंगे हम बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने की, किसके द्वारा की गई?
तो बौद्ध धर्म की स्थापना की थी गौतम बुद्ध ने। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। क्लियर है? तो बुद्ध का जो जन्म हुआ वो सिद्धार्थ के रूप में शाक्य गण के शासक के यहाँ हुआ था। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? शाक्य गण के शासक के यहाँ सिद्धार्थ नाम से जो है किसका जन्म होता? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। ये क्या थे? एक क्षत्रिय थे। बुद्ध जब 29 वर्ष की आयु में थे तब इन्होंने ज्ञान की तलाश में अपने घर की सुख सुविधाओं को छोड़ दिया था। उन्होंने 35 साल की उम्र में ज्ञान प्राप्त किया और तब से इन्हें बुद्ध या प्रबुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। तो चलिए हम लोग बात करेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो माना जाता है 566 ईसा पूर्व और इनकी जो मृत्यु हुई है वो हुई है 486 ईसा पूर्व। ठीक है? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है 566 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन नेपाल में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है? इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो मौर्य सम्राट अशोक के रुमिनदेयी अभिलेख से। रुमिनदेयी अभिलेख किसका अभिलेख है? ये है सम्राट अशोक का। सम्राट अशोक का जो लेख है रुमिनदेयी अभिलेख, इससे जानकारी मिलती है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म स्थान बताया गया है। पिता का नाम था शुद्धोधन शाक्य। क्या नाम था पिता का? शुद्धोधन शाक्य, जो शाक्य गण के क्या थे? एक शासक थे और ये कहाँ रहे हैं? ये जो है कपिलवस्तु के गणों में माने जाते हैं। माँ का नाम था महामाया। माँ का नाम था महामाया, याद रखिएगा। पिता का नाम शुद्धोधन शाक्य और माँ का नाम है महामाया। बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद इनकी माँ की मृत्यु हो गई और इनका जो पालन पोषण किया उनका नाम था उनकी चाची प्रजापति गौतमी। किसकी चाची थी? गौतम बुद्ध की चाची रही। उन्होंने क्या किया? प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया, जो पहली बौद्ध नन भी थी। याद रखिएगा, प्रजापति गौतमी जो है पहली बौद्ध नन भी रही हैं। तो जब महिलाओं का प्रवेश स्वीकार किया गया तो पहली बौद्ध नन किसे बनाया गया? प्रजापति गौतमी को। पत्नी जो रही हैं तो पत्नी का नाम था यशोधरा। जो बुद्ध का विवाह हुआ है वो 16 वर्ष की आयु में किससे हुआ था? यशोधरा से हुआ था। यशोधरा शाक्य वंश की राजकुमारी थी और उनका एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। तो पत्नी का नाम है यशोधरा और पुत्र का नाम है राहुल। ठीक है? पिता का नाम क्या है? पिता का नाम है शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, चाची का नाम प्रजापति गौतमी, पत्नी का नाम यशोधरा। किससे हैं? शाक्य वंश की राजकुमारी थी। बुद्ध का विवाह कब हुआ? 16 वर्ष की आयु में। इनके पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम था राहुल। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के शिक्षकों का नाम, गौतम बुद्ध के जो शिक्षक थे उनका नाम क्या था? तो अलारा। क्या नाम था? अलारा, कलामा, उद्दक और रामपुत्र था। राजपुत लिख गया, रामपुत्र। तो अलारा, कलामा, उद्दक और रामपुत्र क्या थे? गौतम बुद्ध के शिक्षक थे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बुद्ध के 12 कर्मों की। तो बुद्ध के 12 कर्मों के बारे में जो बताया गया है, तो पहला है तुषिता शुद्ध भूमि से, अर्थात बोधिसत्व महासत्य ने आने वाले बुद्ध मैत्रेय के सिर पर अपना मुकुट रखने से पहले
तुषिता शुद्ध भूमि में अनगिनत बोधिसत्वों को अपनी अंतिम शिक्षा दी और 6 दांतों के साथ सफेद हाथी के रूप में जम्बू द्वीप में उतरे, अर्थात भारत में उतरे या पृथ्वी पर उतरे। तो बुद्ध के जो पहले 12 कर्मों में पहला क्या है? तुषिता शुद्ध भूमि से वंश। पहला तुषिता शुद्ध भूमि से वंश, याद रखिएगा, यूपीएससी और एमपीपीएससी मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है मां के गर्भ में प्रवेश। मां के गर्भ में प्रवेश, ये क्या है? ये बुद्ध के 12 कर्म है। बुद्ध के 12 कर्म। पहला तुषिता शुद्ध भूमि से वंश, दूसरा मां के गर्भ में प्रवेश, अर्थात हाथी अपनी मां रानी माया देवी के गर्भ में प्रवेश कर गया जबकि वह उत्तरी भारत के कपिलवस्तु शहर में सोई थी। यह बैसाख अर्थात चंद्र कैलेंडर का चौथा महीना के महीने के 15वें दिन पूर्णिमा की रात थी, जब क्या हुआ है? जब गौतम बुद्ध मां के गर्भ में प्रवेश करते हैं। तीसरा है लुम्बिनी में जन्म। लुम्बिनी में जन्म। लुम्बिनी में जन्म। रानी माया देवी बच्चे के साथ दक्षिणी नेपाल के लुम्बिनी पार्क में प्रवेश किया। बोधिसत्व उसके दाहिनी ओर से उभरा क्योंकि उसने एक अंजीर के पेड़ की एक शाखा को पकड़ रखा था। उसने चारों दिशाओं में 7 कदम उठाए और घोषणा की, मैं इस प्रकार संसार की भलाई के लिए आया हूं। ये ब्यौरा है, ठीक है। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ये 12 कर्म है। 12 कर्मों का जो ब्यौरा है वो मैं आपको बोल करके बता रहा हूं। फिर चौथा कर्म है कि कला में कुशल बनना और युवाओं के खेल खेलना। चौथा कर्म क्या है? कला में कुशल बनना और युवाओं के खेल खेलना। इस तरह से जो बताया गया है कि शाक्य नगरी में राजकुमार सिद्धार्थ ने अध्ययन कर नई कलाओं में क्या करी? उन्होंने महारत हासिल की। उन्होंने राजा के खेलों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। तो चौथा जो था कला में कुशल बनना और युवाओं के खेल खेलना, उन्होंने क्या किया? कलाओं में महारत हासिल की और राजा के खेलों में क्या किया? उन्होंने उत्कृष्टता बनाई। 5वां है राज्य का प्रभार लेना और हरम रखना। 5वां कर्म है राज्य का प्रभार लेना और हरम रखना। राज्य का प्रभार लेना और हरम रखना। 29 साल की उम्र में सारकिया शहर में राजकुमार सिद्धार्थ ने राजकुमारी यशोधरा से शादी की और उसके और कई अन्य लोगों के साथ प्यार और आनंद का जीवन बिताया। तो 16 साल की उम्र में शादी होती है, लेकिन 29 साल तक उन्होंने क्या किया? अपने राज्य में जो है अपने लिए हरम भी उन्होंने रखा था। ऐसा जो है इनके 12 कर्मों में 5वां कर्म बताया जाता है। 6वां है शहर के 4 द्वारों पर जाने पर चक्रीय अस्तित्व के साथ हतोत्साहित होना और गृहस्थ के जीवन को छोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया उन्होंने? शहर के जब बाहर निकले तो उन्होंने क्या देखा कि लोगों को जो है भुखमरी में जो है जीते हुए देखा। लोग जो है बूढ़ा व्यक्ति पड़ा हुआ है रोड में, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। एक बीमार आदमी पड़ा हुआ है, एक व्यक्ति के शरीर को देखा। ऐसे दृश्य को उन्होंने देख लिया और क्या कर दिया? उन्होंने अपने जो सुख सुविधा का उन्होंने त्याग कर दिया, अपने पिता के राज्य को छोड़ दिया, अपने बाल काट दिए, भिक्षुओं के वस्त्र पहने और ऋषि अरद और उक्रक के निर्देश मांगा और वो क्या हो गए? घर से निकल गए। 7वां कर्म है 6 साल तक तपस्या का अभ्यास। नयरंजना नदी में सिद्धार्थ ने 6 साल तक 5 महान साथियों के साथ क्या करी? उन्होंने तपस्या करके ज्ञान की तलाश की। तब उनको एहसास हुआ कि केवल तप के माध्यम से सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति करना संभव नहीं है। 8वां कर्म है बोधि वृक्ष पर जाना। सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति के लिए मगध के बोध गया गए। ठीक है, जैसा कि उन्होंने क्या किया था, सब पिछले सभी बौद्धों ने किया था, इसी तरह वो भी कहा गए? मगध के बोध गया गया।
बोधि वृक्ष पर वह घास के अपने ढेर पर बैठ गए, पलथी मारी और आत्मज्ञान प्राप्त करने से पहले नहीं उठने की कसम खाई। नौवां जो कर्म है, नौवां कर्म बताया गया है कि राक्षसों के मेजबानों पर काबू पाना। मारा ने राजकुमार को रोकने के लिए क्रोधी और कामुक दोनों तरह के मेजबानों को भेजा। जो मारा का जो उल्लेख किया गया है, मारा एक प्रकार का एक ऐसा व्यक्ति है जो उनको ज्ञान प्राप्त करने से रोक रहा है। तो उसने क्या किया, क्रोधी और कामुक दोनों तरह के लोगों को भेजा, फिर भी वे क्या रहे, एकल केंद्रित एकाग्रता में बैठे रहे और हिले भी नहीं, यह कहते हुए कि ज्ञानोदय के दिन सभी बुद्धों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सीट उनकी है, जगह उनकी है। उन्होंने अपने दाहिने हाथ से पृथ्वी को छुआ और पृथ्वी देवी को अपना गवाह कहा। उसके बाद मारा और उसके जो मेजबान थे, जो राक्षस आए हुए थे, वो क्या हो गए, भाग गए। 10वां कर्म है, चौथे महीने के 15वें दिन पूरी तरह से बुद्ध क्या हो गए, प्रबुद्ध हो गए। सिद्धार्थ बोधि वृक्ष के नीचे एकांत में बैठे। रात की दूसरी घड़ी के दौरान उन्होंने अपने अनगिनत पिछले जीवनों और पुनर्जन्म के निरंतर दौर में अंतहीन जीवित रूपों को गुजरते हुए देखा। तीसरी घड़ी के दौरान उन्होंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। 10 दिशाओं में बुद्ध को क्या की, श्रद्धांजलि अर्पित की। इस तरह से जो है 10वां कर्म बताया गया। 11वां कर्म है, छठे महीने के चौथे दिन सिद्धांत का पहिया घूमना। अर्थात ये कहा गया कि 7 सप्ताह तक बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे मौन चिंतन में बैठे रहे। उन्हें ब्रह्मा और इंद्र देवताओं ने सिखाने के लिए विनती की थी। उन्होंने कहा, कृपया निर्वाण में जाए, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो और इस अनमोल प्राप्ति को इस दुनिया के जीवों के साथ साझा करो। इस तरह से जो है उन्होंने सिद्धांत के पहियों को घुमाने के लिए वाराणसी की यात्रा की। उन्होंने 5 तपस्वियों को अपने पहले शिष्यों के रूप में नियुक्त किया और 4 महान सत्यों को सिखाया। ठीक है। चक्र के दूसरे मोड़ में उन्होंने राजगीर में असंख्य बोधिसत्वों को बुद्धि की पूर्णता सिखाई। तीसरे मोड़ में बुद्ध ने विशेष रूप से खालीपन के संबंध में पहले और दूसरे मोड़ की शिक्षाओं के बीच संबंधों को स्पष्ट किया और बुद्ध प्रकृति को सिखाया। इसके बाद हम बात करेंगे 12वां, कुशीनगर शहर में दुख का त्याग। 12वां जो कर्म है वो उनके मृत्यु का है। 80वें वर्ष के दौरान बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को समझाया कि वह अपने दिनों के अंत तक पहुंच गए। वे कुशीनगर गए और पूर्णिमा के दिन उत्तर की ओर पीठ करके दाईं ओर लेट गए। अपने शिष्यों को अपना अंतिम उपदेश देने के बाद वह परिनिर्वाण में चले गए, संसार और निर्वाण के विपरीत से परे। उन्होंने अवशेषों को प्रकट किया जिन्हें 8 भागों में विभाजित किया गया था और 8 महान स्तूपों में इन्हें रखा गया था। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करेंगे पंच महाकल्याण की। पंच महाकल्याण क्या है? पंच महाकल्याण का अर्थ है कि बौद्ध के जीवन की 5 महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक है, तो पहला है जन्म। तो पहली घटना क्या है? बुद्ध की पहली घटना है जन्म लेना। जन्म लेने में जो स्थान है, जन्म ने कहा लिया था? लुम्बिनी, लुम्बिनी नेपाल। तो बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी नेपाल में। और जो चिन्ह बताया गया है वो कमल और बैल का, कमल और बैल का चिन्ह जो है बताया गया है। ठीक है, तो जन्म हुआ लुम्बिनी नेपाल में और चिन्ह क्या था? कमल और बैल। दूसरा है महान त्याग। महान त्याग, उन्होंने क्या किया? घर को त्याग दिया। इसे क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, महान त्याग को महाभिनिष्क्रमण बौद्ध ग्रंथ में कहा गया है। और उन्होंने घर का त्याग कब किया है? 29 वर्ष की आयु, 29 वर्ष के उन्होंने घर का त्याग किया। स्थान किसका त्याग किया? तो अपने साम्राज्य का। तो बुद्ध का साम्राज्य, उन्होंने अपने साम्राज्य का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। और जो चिन्ह था उनका चिन्ह था घोड़ा। तो जन्म का चिन्ह क्या था? कमल और बैल। महान त्याग का चिन्ह क्या रहा है?
तो महान त्याग का चिन्ह था घोड़ा। ठीक है, फिर बात करेंगे हम ज्ञानोदय, जहां पर इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। ज्ञानोदय की बात करें तो पांचवा जो इनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी, उसकी उम्र कब थी? 35 वर्ष की उम्र में इन्हें क्या हुआ? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कब? 35 वर्ष की उम्र में। कहा हुआ है? बोध गया बिहार में। याद रखिएगा, बोध गया बिहार में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और चिन्ह क्या था? चिन्ह था बोधि वृक्ष। चिन्ह था बोधि वृक्ष। फिर अगला है चौथी घटना। चौथी घटना है प्रथम उपदेश, जिसे बोला जाता है धम्म चक्रा परिवर्तन। प्रथम उपदेश। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? तो हिरणपाट, सारनाथ, हिरण पार्क सारनाथ में। ठीक है, इसके बाद उन्होंने द्वितीय उपदेश, जिसे यहाँ पर जो है मृत्यु या महापरिनिर्वाण भी कहा गया है, जहां इनकी मृत्यु हुई। तो किस उम्र में हुई है? 80 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। कहाँ हुई मृत्यु? मृत्यु हुई है कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। कहा हुई मृत्यु? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। और जो इनका चिन्ह था वो था स्तूप या पैरों के निशान। ठीक है, और प्रथम उपदेश का जो चिन्ह था वो था चक्र। याद रखिएगा, इसे छोड़ दिए थे। तो प्रथम उपदेश, इसे धम्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। इसका जो चिन्ह था वो क्या था? चक्र था। ठीक, तो इस तरह से बुद्ध के जीवन के 5 महान कल्याण, जिसे पंच महाकल्याण के नाम से जाना जाता है, ये इस तरीके। फिर बात करेंगे हम बुद्ध के मार्ग की, जहां जहां से बुद्ध जो है चलते हुए आगे बढ़े हैं। तो कैसे, कहां कहां गए? जहां से जन्म हुआ, फिर ज्ञान की प्राप्ति हुई, पहला उपदेश दिए, फिर बुद्ध का निधन हुआ, फिर भगवान ने जहां एक पागल हाथी को काबू किया, जहां उन्होंने बंदर को शहद चटाया, जहां पे 1000 पंखुड़ियों वाले कमल पर बैठे और खुद कई क्या किए उन्होंने? प्रतिनिधित्व किए। तो अब जगह की बात करेंगे हम। तो सबसे पहला है जो बौद्ध विरासत के 8 महान स्थल हैं, उनमें पहला है लुम्बिनी। इनमें क्या है? पहला लुम्बिनी, यहां लिख लेते हैं। पहला है लुम्बिनी, जो कि गौतम बुद्ध के क्या है? 8 स्थान है। लुम्बिनी जहां क्या हुआ? नेपाल, बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। दूसरा है बोध गया। बोध गया कहाँ है? बिहार में। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। ठीक है, बोध गया बिहार, जहां इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तीसरा है सारनाथ, और सारनाथ कहाँ आता है? तो वाराणसी, उत्तर प्रदेश। यहां पे उन्होंने क्या किया था? अपना प्रथम उपदेश दिया था। चौथा है कुशीनगर। कुशीनगर, कुशीनगर में उन्हें, कुशीनगर कहाँ है? तो ये है गोरखपुर, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। यहां जाओगे, उन्होंने मृत्यु उनकी हुई है। कहाँ हुई है? कुशीनगर, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। फिर है राजगीर, 5वां है राजगीर। राजगीर में ऐसा बताया गया, यहाँ भगवान बुद्ध ने क्या किया था? एक पागल हाथी को काबू किया था। राजगीर कहाँ है? तो राजगीर है बिहार में। याद रखिएगा। फिर अगला है छठवां जो स्थान है वो है वैशाली। और वैशाली कहाँ है? तो वैशाली है बिहार। वैशाली कहाँ है? बिहार में। यहां पर बताया गया कि भगवान बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने एक बंदर को क्या किया था? शहद चटाया था। ठीक है, फिर अगला है श्रावस्ती। श्रावस्ती, जो श्रावस्ती स्थान है, तो श्रावस्ती में क्या किया उन्होंने? 1000 पंखुड़ियों वाले कमल में उन्होंने क्या किया है? उन्होंने बैठे हैं और बैठ करके लोगों को उन्होंने उपदेश दिया, ऐसा बताया गया। 8वां है संकास्या। संकास्या, संकास्या कहाँ है? फारुखाबाद, वर्तमान का फारुखाबाद
जो कि उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, ये यहीं से स्वर्ग में क्या हो गए, चले गए, स्वर्ग में उतर गए। तो इस तरीके से जो है गौतम बुद्ध के 8 स्थानों की बात की जाती है। कहाँ कौन कौन से स्थान थे, ये सारे स्थान यहाँ पर रहे। अब चलिए बात करेंगे बौद्ध धर्म के उदय के कारण। तो बौद्ध धर्म का उदय क्यों हुआ, तो पहला है उदार और लोकतांत्रिक। इसको मैं बोल के समझा रहा हूं, आप वीडियो को रोक के आप उसको नोट कर सकते हो। पहला है उदार और लोकतांत्रिक। ब्राह्मणवाद के विपरीत कहीं अधिक उदार और लोकतांत्रिक था। दूसरा सरल भाषा। बुद्ध द्वारा जो प्रयुक्त पाली भाषा थी वो जनमानस की भाषा थी, सभी जो है पाली भाषा का ही प्रयोग करते थे। इस प्रकार उन्होंने क्या हुआ, इनको सरलता मिली। तीसरा है समानता। जाति भेद के बावजूद लोगों को संघ में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। चौथा है सरल और अल्पव्ययी। उन्होंने बलिदान के माध्यम से देवताओं को संतुष्ट करने के किसी भी भौतिक दायित्व के बिना एक आध्यात्मिक मार्ग की क्या की इन्होंने वकालत की है। अगला है बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन जैसे राजाओं ने क्या किया, बौद्ध धर्म को शाही संरक्षण प्रदान किया। फिर बात करेंगे हम बौद्ध धर्म के प्रसार की, कि बौद्ध धर्म के प्रसार क्या कारण थे, कैसे हुआ। तो बौद्ध धर्म के लोगों का जो एक बड़ा वर्ग क्या किया गया, उसको स्वीकार किया उन्होंने। मगध, कौशल और कौशाम्बी के लोगों ने पूरा बौद्ध धर्म अपना लिया। शाक्य, वज्जी और मल्ल जो गैराज्य थे, इन्होंने भी क्या किया, बौद्ध धर्म का जो है पालन किया है। और बाद में अशोक, कनिष्क ने बौद्ध धर्म को एक राज्य धर्म बना दिया और यह मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और श्रीलंका तक में पूरा फैल गया। फिर बात करेंगे हम बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण। तो पहला है जनता के लिए आकर्षण, व्यवहारिक नैतिकता पर जोर, मानव जाति की समस्याओं को क्या किया गया, आसानी से स्वीकार किया गया और समाधान निकाला गया। और एक सरल दर्शन ने बौद्ध धर्म की ओर जनता को क्या किया था, आकर्षित किया था। दूसरा है सामाजिक। तो सामाजिक समानता पर उन्होंने क्या किया, ध्यान केंद्रित किया। बौद्ध धर्म के कूट में निर्धारित सामाजिक समानता के विचारों ने कई अनुयायियों को बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया था। तीसरा है लोगों के लिए सम्मान। व्यापारियों जैसे मान के चलिए अनाधारी पिंडिका होते हैं, दरबारी होते हैं और आम्रपाली ने क्या किया, इनको विश्वास को स्वीकार किया क्योंकि इन्हें इस धर्म में उचित क्या किया था, सम्मान। लोगों के यहाँ पे सम्मान ही मिला है, किसको, व्यापारियों को मिला है। और जो अनाथिरा पिंडिका होते थे, दरबारी होते थे, जो आम्रपाली होते थे, इनको क्या किया, यहाँ पर धर्म, इस धर्म में उचित सम्मान मिला। इन्होंने क्या किया, इस धर्म का जो है साथ दिया है। अगला है लोकप्रिय भाषा का उपयोग। सिद्धांतों को समझाने के लिए लोकप्रिय भाषा पाली का उपयोग क्या किया, इस धर्म के प्रसार में मदद हुई है। ब्राह्मणवादी धर्म जो है खुद को सीमित कर लिया था। संस्कृत का उपयोग उस समय जनता की भाषा नहीं थी, भाषा क्या थी, पाली थी। इसलिए बौद्ध धर्म का जो है तेजी से प्रचार प्रसार हुआ। राजाओं का संरक्षण। राजाओं द्वारा बौद्ध धर्म को क्या किया, तेजी से विकास की ओर लाया गया और उनको जो है संरक्षण दिया गया। अशोक के बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा धर्म को प्रचार के लिए कहाँ भेजा था, अशोक ने श्रीलंका भेजा था। उन्होंने कई मठों की स्थापना भी की और संघ में जो है उदारता पूर्वक योगदान दिया। अगला है संघ की संस्था। इसने बौद्ध धर्म के प्रसार को प्रभावी ढंग से क्या किया, व्यवस्थित करने में मदद की थी। संघ बौद्धों की धार्मिक व्यवस्था थी। यह एक अच्छी तरह से संगठित और शक्तिशाली संस्था थी जिसने बौद्ध धर्म को क्या किया है, लोकप्रिय बनाया है। सदस्यता सभी व्यक्तियों के लिए खुली थी, चाहे वो किसी भी जाति का हो। 15 वर्ष से अधिक आयु के कोई भी व्यक्ति हो, उनको क्या किया गया था, संघ में प्रवेश दिया गया था। अपराधियों, कुष्ठ रोगों और संक्रामक रोगों से प्रभावित व्यक्तियों को संघ में प्रवेश नहीं दिया गया। बुद्ध संघ में महिलाओं के पहले जो है शुरुआत में जो बुद्ध थे वो महिलाओं को प्रवेश देने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने अपने जो मुख्य शिष्य थे, उनका नाम आनंद है, और उनकी जो पालक माँ थी महाप्रजापति गौतमी, उन्होंने बार बार अनुरोध किया, तब उन्होंने क्या किया था, स्वीकार किया था। और तभी वहां पर जो है महिलाओं को भी बौद्ध धर्म में आने के जो है स्वीकार प्रदान किया गया। लोग, महिलाएं भी जो है उसमें आ सकती। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है ये चीजें समझ में आती हैं। अब बात करेंगे हम कि बौद्ध धर्म की जो सिद्धांत या शिक्षाएं हैं, तो बौद्ध धर्म में 4 महान सत्य बताया गया है। क्या बताया गया है,
4 महान सत्य बताया गया है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो 4 महान सत्य कौन कौन से हैं? पहला है दुख, पहला दुख अर्थात दुख का सत्य। क्लियर? इन्होंने कहा है कि सब कुछ दुख है, अर्थात सब्बम दुखम, सब्बम दुखम। दूसरा है समुदय, दूसरा क्या है? समुदय। समुदय का मतलब है दुख के कारण का सत्य, दुख के कारण का सत्य अर्थात इच्छा। जो इच्छा होती है, तृष्णा जिसे कहते हैं, ये क्या है? दुखों का मुख्य कारण है। तीसरा है निरोधा, तीसरा है निरोधा अर्थात दुख के अंत का सत्य, दुख के अंत का सत्य। इन्होंने बताया कि निब्बान या निर्वाण की जो प्राप्ति से समाप्त होता है वो क्या है? दुख के अंत का सत्य है। चौथा है अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग का मतलब है दुख के अंत का मार्ग, दुख के अंत का मार्ग। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि अष्टांग पद पे जो निहित है वो क्या है? वो सबसे बड़ा सत्य जो है माना जाएगा। अष्टांगिक मार्ग का मतलब होता है 8 गुना पद, 8 गुना पद। 8 गुना पद का मतलब है, पहला है जैसे सही दृष्टि, सही दृष्टि है सम्मा दिष्टि जिसे बोलते हैं, वास्तविकता की प्रकृति को समझना। तो पहला जो अष्टांगिक मार्ग है, पहला अष्टांगिक मार्ग है क्या है? पहला अष्टांगिक मार्ग है सही पथ पर चलना। सम्मा दिष्टि मतलब सही दृष्टि, सही दृष्टि, सम्मा दिष्टि। ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि वास्तविकता की प्रकृति को समझना। दूसरा है सम्मा संकप्पा, सम्मा संकप्पा। सम्मा संकप्पा का मतलब है भावनात्मक बुद्धिमत्ता तथा प्रेम और करुणा से अभिनय अर्थात सही विचार या दृष्टिकोण। तीसरा है सम्मा वाक्का, सम्मा वाक्का। सम्मा वाक्का का मतलब है सच्चा, स्पष्ट, उत्थान और अहानिकारक संचार अर्थात सही या संपूर्ण भाषण। अगला है सम्मा कंपनता, सम्मा कंपनता। इसका मतलब है मठवासी आदेश के सदस्यों के लिए नैतिक आचार संहिता। फिर अगला है सम्मा अजीवा, सम्मा अजीवा। 1 2 3 4 5। सम्मा अजीवा का सम्मा अजीवा का मतलब है सही या उचित आजीविका, गैर शोषण के नैतिक सिद्धांतों पर आजीविका क्रिया जो क्या कहलाती है? सम्मा आजीवा कहलाती है। क्लियर है? फिर अगला है सम्मा वायम, अगला है सम्मा वायम। सम्मा वायम क्या है? सम्मा वायम मतलब है सही प्रयास या ऊर्जा। फिर अगला है सम्मा सती, सम्मा सती। ये गौतम बुद्ध के 8 मार्ग हैं जिसको बोला जाता है 8 मार्ग। ठीक है, तो इसमें अगला क्या है? सम्मा सती अर्थात अपने आप को जानना और आत्म व्यवहार को देखना, जिसे हम बोलते हैं सही माइंडफुलनेस। ये पूरी तरह से जागरूकता तो क्या बोला जाता है? उन्होंने सम्मा सती के रूप में पाली भाषा में बताया है। अगला है सम्मा समाधि, सम्मा समाधि। सम्मा समाधि का मतलब है चेतना और जागरूकता के तरीके अर्थात सही एकाग्रता या ध्यान, जिसे जो है सम्मा समाधि कहा गया है। तो ये अष्टांगिक मार्ग है जिनमें सही दृष्टि, सम्मा दिष्टि है, सम्मा संकप्पा है, सम्मा वाक्का है, सम्मा कमंता है, सम्मा अजीवा है, सम्मा वायम, सम्मा सती और सम्मा समाधि। ये 8 मार्ग जो है बताए गए हैं। ठीक है,
इस तरीके से जो है इन्होंने गौतम बुद्ध ने ये चीजें कही हैं। फिर उन्हें 5 परहेज भी बताए हैं कि इंसान को 5 परहेज जो है जीवन में अति आवश्यक है, जिसे पंचशीला कहा गया है। तो आज का जो बौद्ध धर्म है वो बहुत बदल चुका है। गौतम बुद्ध के अनुसार जो बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी, इसमें उन्होंने क्या कहा था कि कोई हत्या नहीं, अर्थात किसी भी जीवित प्राणी को नहीं मारना है। इसमें जानवर भी शामिल थे, समझ गए। तो पहला उन्होंने परहेज बताया था कि कोई हत्या नहीं, दूसरा परहेज था चोरी ना करें, तीसरा था झूठ नहीं बोलना है, यहां तक कि गपशप भी नहीं करना है, और चौथा था कोई यौन दुराचार नहीं, अर्थात कामुक आनंद नहीं लेना, लोगों को वासनापूर्ण तरीके से नहीं देखना और व्यभिचार भी नहीं करना है। और 5वां परहेज उन्होंने बताया था कि कोई नशा नहीं करना है। तो 5 परहेज जो है बौद्ध धर्म में ये माने जाते हैं, कोई हत्या नहीं, चोरी नहीं, झूठ नहीं, यौन दुराचार नहीं और नशा भी नहीं करना है। फिर बात करेंगे हम 3 रत्न की, जिसे त्रिशरण कहा गया है। तो पहला जो है रत्न है, गहना है बुद्ध, दूसरा धर्म, तीसरा संघ, याद रखिएगा। फिर 5 जो है उन्होंने समुच्चय बताया, जिसे पंच स्कंद भी बोला जाता है या पंचखांडा बोला जाता है। तो पहला है रूपा। रूपा का मतलब 5 भौतिक इंद्रियां और संबंधित जो भौतिक वस्तुएं शामिल हैं। तो पहला है नेत्र, का काम क्या है, देखना, दृश्य रूप। दूसरा नाक, का काम क्या है, गंध। तीसरा कान, का काम है सुनना। जीभ का है स्वाद लेना, और शरीर का है मूर्त चीजें जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं। दूसरा पंच समुच्चय में वेदना। वेदना का अर्थ है भावनाओं का समुच्चय, जिनमें क्या हो रहा है, इंद्रियों की वस्तु के संपर्क से उत्पन्न होती है। तीसरा सना, अर्थात धारणा का समुच्चय, एक अनिश्चित अनुभव को एक पहचाने गए और मान्यता प्राप्त अनुभव में बदल देता है। चौथा है संखरस, अनुभव की वस्तु के लिए अनुकूल प्रतिक्रिया। 5वां है विज्ञान या विजराना, अर्थात चेतना के साथ इंद्रियों की सह उपस्थिति और इंद्रिय की वस्तुएं अनुभव पैदा कर सकती हैं, जिसे विज्ञान या विजराना कहा गया है। ठीक है, अब बात करेंगे हम कि आश्रित संगठन का जो कानून था, जिसे हम पच्चचा समुपपदा के नाम से जानते हैं। तो यह कानून जो है दुख का कारण और इसकी मुक्ति की कुंजी को क्या करता है, बताता है। जो पुनर्जन्म और पीड़ा के 5 कारण है। पहला ज्ञान, जिसे अविद्या कहा गया। दूसरा लालसा, जिसे तन्हा कहा गया। तीसरा चिपकना, जिसे उपदाना कहा गया। चौथा मानसिक निर्माण, जिसे संखरा कहा गया। 5वां बनना, जिसे भव कहा गया। तो इस तरीके से जो है बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी जो है प्राप्त होती है। फिर बात करेंगे कि बौद्ध परिषद जो हुए हैं। तो प्रथम परिषद जो 483 ईसा पूर्व में हुआ, इसके अध्यक्ष थे भिक्षु महाकश्यप, और किस राजा के अंदर में हुआ, तो राजा अजातशत्रु जो हर्यक राजवंश के राजा थे। कहाँ हुआ था, राजगृह में सत्तापानी गुफा में। दूसरी जो सभा हुई है, जो दूसरी परिषद हुई वो 386 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष थे सभाकामी, राजा थे कालाशोक शिशुनाग राजवंश के। कहा हुआ, वैशाली में हुआ। तीसरा जो परिषद हुआ 250 ईसा पूर्व हुआ। मोगली पुट्टा तीसरा अध्यक्ष थे। राजा अशोक जो मौर्य वंश के थे वो क्या हुए, इसका संरक्षण किया। जगह थी पाटलिपुत्र में ये परिषद जो है आयोजित की गई। चौथी परिषद की गई 72 ईस्वी में। वसुमित्र अश्वघोषा क्या थे, इसके अध्यक्ष थे, और इसके जो संरक्षक थे राजा कनिष्क थे। तो राजा कनिष्क कुषाण साम्राज्य से संबंधित थे। जगह चौथी परिषद जो हुई है वो कुंडलवाना कश्मीर में हुई है। फिर 5वां परिषद 1871 में हुआ, जगर दिवंसा नरिधा विराजा और सुमंगला स्वामी के नेतृत्व में। जो राजा थे किंग मिंडन, कहाँ हुआ, मांडले वर्मा म्यांमार में। छठी परिषद हुई 1954 में हुई, प्रधानमंत्री योनो के नेतृत्व में।
बर्मा की सरकार ने इसको क्या किया था, सपोर्ट किया। ये भी हुआ यांगून बर्मा में, जो कि कहाँ है, म्यांमार में। तो इस तरीके से यहाँ पर बौद्ध धर्म जो है समाप्त होता है। बौद्ध धर्म में दो चीज और बची हुई है जो बांटे गए, तो एक हीनयान बौद्ध धर्म और दूसरा महायान बौद्ध धर्म। हीनयान बौद्ध धर्म का मतलब है निम्नवाहन और महायान बौद्ध धर्म का मतलब है महानवाहन। हीनयान बौद्ध धर्म ये क्या है, परिवर्तन के विरोधी हैं और महायान परिवर्तन के समर्थक हैं। हीनयान मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, जबकि महायान बुद्ध और बोधिसत्व की पूजा करते हैं। हीनयान मानते हैं ईश्वर और आत्मा का अस्तित्व को स्वीकार न किया जाए, और जबकि महायान भगवान बुद्ध को क्या करते हैं, भगवान के रूप में पूजते हैं। तो इस तरीके से जो है बौद्ध धर्म की हर छोटी से छोटी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। जो जरूरी था मैंने लिख दिया, और जो मैंने बोला है अगर आपको वीडियो देखकर लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो आप उसको जो है नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बौद्ध धर्म के बाद हम अगली वीडियो में बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में पूरा जो डिटेल में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को जो पूरा देखिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और करवाइए। ठीक है, ताकि मैं आपको और बढ़िया बढ़िया वीडियो बना करके आपके सामने देता रहूं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।